असम की खबरों के साथ। दरअसल असम के लखीमपुर से सांसद प्रधान बरुआ ने 100 से भी अधिक सीट लाने का दावा किया है। प्रधान ने कहा कि यहां पर विपक्ष पूरी तरीके से टूट चुका है और असम की जनता ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। प्रधान बरुआ से बातचीत की हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह ने। हमारे साथ हैं लखीमपुर से सांसद प्रधान बरुआ जी और स्वागत है आपका प्रधान दा। ये जिस तरीके से असम का चुनाव अब कहा जाए तो बिल्कुल चरम पर आ गया प्रचार। अमित शाह जी आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, नितिन नवीन आ रहे हैं। कितना उत्साह देख रहे हैं आप यहाँ पे कार्यकर्ताओं में और कितनी बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि रिपीट करना है हेमंता दा से। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएँ हैं। हाँ, देखिए अभी असम में डबल इंजन का सरकार चल रहा है। ये डबल इंजन का सरकार का वजह से 2016 से लेके आज तक ये अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है। जो 2016 का पहले जो यहाँ का गवर्नमेंट था, अगर ये कंपेयर मतलब लोग करना ही नहीं चाहता है, इतना डिफरेंसेस है। और जिसका वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में अच्छा हुआ है, मेडिकल सिस्टम में अच्छा हुआ है। हमारा ब्रह्मपुत्र पहले सिर्फ 3 ब्रिजेस था 70 साल में, और डबल इंजन का सरकार का वजह से उसमें 9 जुड़ गया। और जो हमने अभी ब्रिजेस बनाया ये वर्ल्ड क्लास, जैसे बोगीबिल ब्रिज, धला सदिया ब्रिज, जो अभी गौपुर से नुमलीगढ़ वो टनल नदी का नीचे से आएंगे। तो ये अलग एक सोच जो 10 साल का सरकार पूरा असम प्रदेश को उन्होंने दिया। और स्पेशली मोदी जी ने कितना बार असम विजिट किया और हर बार उन्होंने पार्टी का कार्यकर्ता को भी मजबूत बनाने के लिए कोशिश किया। उसका अलावा उनका मिनिस्ट्री और पूरा डिपार्टमेंट कैसे काम चल रहा है उसका भी उन्होंने मॉनिटरिंग किया। और बड़ा बड़ा यहाँ जैसे एम्स, IIM, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुगामुख में हर तरफ की उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने इंस्टीट्यूट हमारा असम के लिए दिया। उसका अलावा जो बजट प्रोविज़न है, जो कांग्रेस का ज़माना में जहाँ 1.5 लाख करोड़ दिया, तो मोदी जी आके 5.5 लाख करोड़ उन्होंने डिवोल्यूशन फंड असम को 10 साल में दिया। तो उस हिसाब से हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से उन्होंने लेके गया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले तो ऐसा था कि जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, कोई MLA है, मिनिस्टर है, DM है, कोई भी पावरफुल आदमी उनको दे सकता है, काट सकता है। लेकिन आज का डेट में वो नहीं है, ना काट सकता है ना जोड़ सकता है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से उसका एक लिस्ट बनता है, उनका वेटिंग होता है, और जो हमारा ग्राम सभाएं होता है उसका बाद में उसका काम चालू होता है। और उनका जो फंड लिंक अप कर रहा है, जो जैसे सिंगल SNA कर दिया, सिंगल नोडल एजेंसी कर दिया, जिसका वजह से डायरेक्टली लोगों का पास, हिताधिकारी के पास, लाभार्थी का पास चला जाता है। और उसका अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके आया, जिसका वजह से करप्शन चेक हो गया। पहले राजीव गांधी जी ने क्या बोला, 100 रुपया में से 10 रुपया और 10 पैसा मिलता था, लेकिन अभी 100 रुपया का 100 रुपया मिलता है। ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस हिसाब से हर तरफ की, जैसे महिला सबलीकरण का, जो वुमेन एम्पावरिंग के लिए जैसे काम किया, तो हमारा यहाँ 40 लाख ऑलमोस्ट सेचुरेशन में हम लोग चला गया। हर महिला को जो रिवॉल्विंग फंड मिला, असम गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट किया। और कनकलता महिला सबलीकरण से लेके और बैंक लिंक के सबको मिला। इस हिसाब से महिला का ऊपर में काम हुआ, युवा का ऊपर में काम हुआ, स्टूडेंट का ऊपर में काम हुआ। क्या लगता है, अब 100 से ज़्यादा सीट का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो अगर बात करें तो JMM जो कि झारखंड की पार्टी है, वो भी इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि टी ट्राइबल्स आसाम में काफ़ी हैं, वो उनके हक की लड़ाई लड़ रही है। कितना असर मानते हैं? कांग्रेस का इजिम 70 ईयर्स में कोई टी गार्डन का ऊपर में कुछ भी नहीं किया था। जब मोदी जी का सरकार, सर्बानंद, हेमंत जी का सरकार आया, तो उसका बाद से ही टी गार्डन का ऊपर में हम लोग
नज़र किया। जैसे मॉडल स्कूल हम लोग स्कूल में बनाया, जल जीवन स्कीम को जोड़ के पानी का इंतजाम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना भी गार्डन में हम लोग करने के लिए कोशिश किया, रोड डेवलपमेंट किया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो हमारा साई बागान का लोग है तो मेरा मन नहीं लगता है कि कुछ शिबू सोरेन को मदद करेगा, हेमंत सोरेन को। ठीक है, क्या लगता है कल अमित शाह जी आ रहे हैं, इसके बाद और भी कई रैलियां होंगी, नरेंद्र मोदी जी के भी आने की बात चल रही है, तो जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में उसको आप कितना देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। तो मोदी जी का 5 रैली है, 1 तारीख को गोगामुख में है, 1 तारीख को ढेकियाजुली क्या नलबाड़ी में भी है। तो ये मतलब नहीं बिहाली में है। पहले 1 तारीख को 2 रैली होगा, 6 तारीख को 3 रैली होगा, हुजाई में होगा, बरपेटा रोड पे होगा और एक डिब्रूगढ़ में होगा। अमित शाह जी का 6 रैलियाँ होगा। कल आएंगे, गुवाहाटी सिटी में एक रोड शो करेंगे, उसका बाद में ढेकियाजुली जाएंगे, ढेकियाजुली का बाद में नालबाड़ी जाके तो फर्स्ट राउंड का ये 3 कार्यक्रम करके दिल्ली वापस जाएंगे। उसका बाद में दोबारा उनका 2 मीटिंग का हमको शेड्यूल देगा, तो उस हिसाब से 6 रैलियाँ उनका होगा। आश्वस्त है कि हैट्रिक बनाएंगे इस बार? जरूर हैट्रिक हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रधान बरुआ जी, और इनका मानना है कि इस बार डबल ट्रिपल डिजिट के साथ हैट्रिक मनाएगी हिमंता सरकार। सहयोगी नलिन के साथ नीलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, गुवाहाटी।